रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी सूची में एक और नाम शामिल हो गया है जिसका नाम है जसबीर सिंह। ये जसबीर सिंह कौन है, क्या करता था, कैसे ये पाकिस्तान के जासूस के तौर पर काम कर रहा था, कैसे ये भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था, कैसे ये भारतीय इनपुट्स को पाकिस्तान तक भेज रहा था। आज इस खास कार्यक्रम में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करूंगा और विस्तार से ये भी बताऊंगा कि ज्योति मल्होत्रा के साथ इसके संबंध थे, ज्योति मल्होत्रा के साथ इसके कैसे संबंध थे, क्या ज्योति मल्होत्रा और ये जसबीर सिंह मिलकर कोई खेल खेल रहे थे। पाकिस्तान में भी इनकी मुलाकात एक दूसरे से हुई, वहां पर कुछ वक्त इन्होंने जो रिपोर्ट सामने आई उनके मुताबिक एक होटल में भी गुजारा। दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा था, क्या दोनों के बीच किसी प्रकार के कोई रिश्ते थे, क्या किसी प्रकार से एक दूसरे को डेटिंग की प्लानिंग थी, क्या एक दूसरे के साथ मिलकर ही ये पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे। इस पूरे मुद्दे पर पर्दाफाश करूं। दरअसल बता दें आपको कि हरियाणा पुलिस ने हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। ज्योति मल्होत्रा के टेलीग्राम, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से कई उन संदिग्ध लोगों की चैट्स को निकाला यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने, जिसके साथ उसने चैटिंग करके और भारत की कुछ खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक साझा की थी। दरअसल बता दें आपको कि वहाँ एक शख्स था जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा ने जट रंधावा नाम से अपने मोबाइल में सेव किया था, ताकि किसी को शक ना हो कि ये कोई पाकिस्तानी है, कोई मुस्लिम शख्स है। इस आधार पर ज्योति मल्होत्रा सारी जानकारी वहां तक साझा करती थी। सेम उसी तरीके से पंजाब के रूपनगर जिले के महलान गांव का रहने वाला ये जसबीर सिंह भी उसी कदर पाकिस्तान की जासूसी करता है। बता दे दर्शकों आपको कि ये जो शख्स है जसबीर सिंह, ये काफी गंभीर इसके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान में भी कुछ वक्त बिता चुका है। अब ज्योति मल्होत्रा और ये जट रंधावा क्या एक दूसरे के संबंधी के रूप में पाकिस्तान जाते थे, क्या एक दूसरे के साथ किसी तरीके का रिलेशनशिप बता करके जाते थे, इस पर खुलासा होगा इस रिपोर्ट में। लेकिन बड़ी बात यह है कि एहसान उर रहमान जो कि दानिश नाम से पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करता था, जिसको सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया, और शख्स से इस जट रंधावा की भी मुलाकात हुई है दिल्ली में और ज्योति मल्होत्रा के साथ ही उसने मुलाकात की। दूसरी ओर आपको बता दें कि उसी तरीके से जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा ने कहा कि मुझे घूमना पसंद है, मुझे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना पसंद है, मुझे पाकिस्तान में वो खूबसूरत चीज़ें, वो ऐतिहासिक चीज़ें देखना पसंद है, जिसके चलते मैं पाकिस्तान गई थी। उसी आधार पर इस जसबीर सिंह का भी कहना है कि उसने ऐतिहासिक चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान का वीज़ा लगवाया। सेम वही स्क्रिप्ट है यहाँ पर देखेंगे आप, क्योंकि ये भी 3 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। वो ज्योति मल्होत्रा भी 3 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी थी। साल 2024 में ही इनका आखिरी पाकिस्तान दोनों का दौरा था, 2021 में ही पहला दौरा था, 2022 में दोबारा गए। मतलब एक ही साल में, एक सेम साल में दोनों लोग जो हैं ये पाकिस्तान जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये आई है कि वहाँ पर एक होटल लाहौर में, जहाँ पर इन दोनों ने कुछ वक्त भी एक दूसरे के साथ बिताया है। तो आखिरकार ये क्या माजरा है? ज्योति को लेकर पड़ोसियों का सीधे तौर पर कहना है कि उसे रात के लेट नाइट तक तेज म्यूजिक बजाना, शॉर्ट्स कपड़े पहनना, ड्रिंकिंग करना और गाड़ियों में रातों में घूमना पसंद था, जिसको लेकर के उसके पिता भी उससे काफी खफा थे, नाराज। बता दें आपको कि इस जट रंधावा को पकड़ा गया है और इस जसबीर सिंह को पकड़ा गया है, जो कि जट रंधावा के लिए एक तरीके से जासूसी करता है। इस जसबीर सिंह को पकड़ने के बाद ये किस तरीके के खुलासे करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन ज्योति मल्होत्रा को अभी तक राहत नहीं मिल पाई। उसके पिता का सीधे तौर पर कहना है कि वह मेरे कहने सुनने से ही बाहर दिखाई दे रही थी। हालांकि उसने सवाल खड़े किए हैं। उसके पिता ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि दोस्ती किसी से किसी को भी हो सकती है, लेकिन जब पाकिस्तान की जासूसी से संबंधित
तमाम यहाँ पर जो दावे एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे हैं, जो दावे इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर वो काफ़ी गंभीर हैं। और ऐसे में ज्योति को अब न्यायिक हिरासत का सामना करना पड़ रहा है। जसबीर सिंह से पूछताछ चल रही है। जसबीर सिंह क्या बड़े खुलासे करता है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि ज्योति से जुड़े मामले में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ था कि उसने पैसे के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन आखिरकार क्या वाकई में उसने पैसे के लिए सब कुछ किया, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि वो जिस तरीके से नेपाल का दौरा करने जा रही थी, भूटान गई, चीन गई, सिंगापुर गई, मलेशिया गई, पाकिस्तान गई, आखिरकार ज्योति मल्होत्रा करना क्या चाहती थी, इसका खुलासा आने वाले वक्त में जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसमें हो पाएगा। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा लगातार कह रही है कि मैंने देश के लिए किसी तरीके की कोई जासूसी नहीं की, लेकिन जो इनपुट्स मिले हैं, जिस तरीके से उसने पाकिस्तानी ISI के अधिकारियों से मुलाकात की, पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से मुलाकात की, जबकि भारत की तरफ से उसे आधिकारिक तौर पर नहीं भेजा गया था कि वे किसी शख्स से ऐसे मुलाकात करे जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाए। यहाँ तक कि जब करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, उस दौरान भी ज्योति वहां पर गई थी और उसने उस वक्त पाकिस्तान में मरियम नवाज, जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री है, उससे भी मुलाकात। ऐसे में ये बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे कि क्या ज्योति मल्होत्रा को फंसाने में इस जसबीर सिंह का ही कोई बड़ा हाथ है? क्या ज्योति मल्होत्रा को फंसाने में इस जसबीर सिंह ने ही दानिश के माध्यम से उसे ये तमाम रास्ते बताए हैं, या फिर ज्योति मल्होत्रा ने इस जसबीर सिंह को फंसाया है? क्योंकि दोनों ने जिस तरीके से पाकिस्तान की जासूसी करने का जो कांड किया है, वो दोनों का एक तरीका जो है वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देता है। दोनों सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं। ज्योति जो है वो पाकिस्तानियों के संपर्क में रहकर और इस जसबीर सिंह के संपर्क में रहकर पंजाबी भाषा अच्छी बोलनी सीख गई थी, पंजाबी भाषा को समझने लगी थी, और जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ये ज्योति क्या बला है, आखिरकार ये क्या करना चाहिए। बता दें आपको कि ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरीके की तस्वीरें वायरल हुई है, वो सीधे तौर पर इस बात के संकेत देती है कि ज्योति मल्होत्रा गरीबी, यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार था उसमें उसका गुजारा नहीं चल रहा था, और उसने अपना एक हाई प्रोफाइल, हाई स्टैंडर्ड की लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये सब रास्ता अपनाया, लेकिन ये रास्ता उसे महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा अब कानून के शिकंजे में। जसबीर सिंह उसको लेकर किस तरीके के बड़े खुलासे करता है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनको पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी अलर्ट पर दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रियता देखने को मिल रही है, और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि देश की सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले सोशल मीडिया यूजर्स को सोचना चाहिए कि आखिरकार वो करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह के खिलाफ हुई है। आगे आने वाले वक्त में पंजाब पुलिस इससे क्या सच उगलवा पाती है, किस तरीके के बड़े सबूत जुटा पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि चंद दिनों की ही पुलिस हिरासत के बाद इस जसबीर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पुलिस उसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN।